प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रभु जी, जैसे अभी भैया ने कहा कि मेडिटेशन चक्रा, तो उस पे हम कुछ स्तर पे ऊपर जाके फिर से मतलब नीचे भी आ सकते हैं वापस से। वो वैसा ही रहेगा, ऐसा नहीं होता? ये कैसा है? हाँ, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ये नीचे पूरा लाइन क्लियर है तो कहीं पर भी आप स्थित हो सकते हो, कहीं पर भी जा सकते हो। ये आपका व्हील के हिसाब से है। अगर आपके व्हील के हिसाब से नहीं है और प्रकृति के हिसाब से है तो फिर वो ऊपर 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 चलता जाएगा। दो चीजें काम करती है ना। तो आप सहस्त्रार पे हो, सहस्त्रार से नीचे उतरना चाहते हो तो भी उतर सकते हो, है ना। तो जी। वैसी भी कैपेसिटी है, और सहस्त्रार पे गए तो फिर गए तो प्रकृति के हिसाब से, तो फिर वो गए। ऐसा है, दोनों है, दोनों शक्यता है। जी प्रभु जी। प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी, ये हम्म। थर्ड आई चक्रा पर अगर रोशनी आई और हाँ आकर फिर जा सकती क्या? हाँ, जाती है ना। है ना गुरु जी? हाँ, जाता है। मतलब तो ऐसा है दिखता ना, है। मेरा अनुभव हो चुका है, हाँ। लेकिन तो उसके आगे मुझे कुछ पता नहीं क्या है वो। तो अभी पता नहीं चलेगा क्योंकि आपको अनायास ये हो गया है, गाइडेंस अच्छा। नहीं है ना, इसीलिए। तो हाँ गुरु जी, देखो, वही। यहाँ पर जो है, जब आप हाँ थर्ड आई चक्र पर ध्यान करते हो, तब हाँ शुरुआत में तो अंधेरा है, हाँ। फिर धीरे धीरे रोशनी, फिर हम्म। अनंत रोशनी, फिर जो है नहीं ना, गुरु आप जी, देख नहीं ऐसे पाते क्या हो हुआ? इतना। ऐसे क्या हुआ, जैसे कुछ सरसराहट हुई मूलाधार से। हाँ अब मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ। फिर हाँ अचानक से रोशनी जलने लगी। हाँ जैसे मैं पलक बंद करती हूँ तो उधर अंधेरा होता है, पलक खोलती हूँ तो फिर रोशनी होती है। हाँ ऐसे 3 बार अनुभव हुआ। हाँ हाँ। और फिर उसके बाद मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं है उसके आगे का तो। कोई बात नहीं। तो ऐसी हुँ। अनुभूतियां होती है। अच्छा गुरुजी। तो शुरुआत में अंधेरा, फिर रोशनी, हाँ, फिर हाँ। अनंत रोशनी, अच्छा। फिर इतनी रोशनी है कि जैसे मानो अंधेरा सा ऐसा ही हो जाता है। उस रोशनी में नहीं अटकना है, हाँ वहां से गुरुजी। आगे परमात्मा है। हुँ। ठीक अच्छा है। गुरुजी। हाँ हाँ जी, गुरुजी। धन्यवाद। हाँ जी। प्रभु जी, इसमें एक पूछना था और, हम्म। हम जब जो ब्राह्मी स्थिति का ऐसा वो जो बात करते हैं ना, तो हाँ हाँ। उसके लिए ये मेडिटेशन, चक्रा मेडिटेशन, यहाँ से हम्म। यहाँ से ही जाना जरूरी है ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ये तो एक रास्ता है। तो शक्तियां तो मिल जाती है, दृश्य भी दिखाई देते हैं, लाइट डार्क सब कुछ, विविध प्रकार का बहुत कुछ दिखाई देता है। इसका ये मतलब नहीं है कि ब्राह्मी स्थिति हो गई, है ना। जी। तो ये बात अलग है, ये मार्ग अलग है। इस मार्ग से कुछ हद तक कहीं पहुंच सकते हो, पूर्ण मार्ग नहीं है ये। चक्र मेडिटेशन वाला पूर्ण मार्ग नहीं है, इतना याद रखो, जी प्रभु जी। फिर भी प्रभु जी, है ना। पीछे मेरा कैसे होना एक दो बार में। हाँ तो प्रभु जी, मैं भी एक कर रहा था ना चक्र मेडिटेशन का। हाँ हाँ। तो 3 4 5 5 महीने के बाद में ऐसा थोड़ा सा लगता है, अपन थर्ड आई पे वो वाइब्रेशन वगैरह आने लगता है, थोड़ा सा वो हम्म। नाद वगैरह। जब अभी पिछले 3 बार से क्या हुआ ना, जब हम्म वहां हम्म तक जाता हूँ ना हर बार में, हम्म तो परिस्थितियां या कुछ तो ऐसा बन जाता है ना वो, मतलब मेरा वो गुस्सा नहीं क्या है, अगर जो हाँ भाव में रहता हूँ ना, गुस्से का भाव आया ना कभी हाँ तो हाँ मैं कितना भी उसको ढकेलना चाहूँ ना प्रभु जी, हाँ। तो वो मतलब जाएगा ही नहीं। दिन भर भी हम्म मतलब मैं कितना भी प्रयास करूँ, कुछ भी करूँ ना। तो इस बार क्या हुआ ना कि मैं वो सब वो पाल के खाना पीना, ब्रह्मचर्य वगैरह वो सब पाल के वो वहां तक आ गए ना कि अनहद नाद हम्म, वगैरह वो चालू हो गया था थोड़ा थोड़ा सा। हाँ चढ़ा चढ़ाई पे वाइब्रेशन वगैरह वो, पर वो पिछली बार की तरह ही है ना, वो जो हम्म गुस्से का भाव हाँ वो ऐसा आता है ना। तो
हाँ तो वो इतना इस बार तो इतना बढ़ गया ना वो, हाँ तो मैं थोड़ा सा मतलब अपनी माँ को भी वगैरह थोड़ा सा बोलने बोलने में ऐसा हो गया ना क्या। मैं पिछली बार आपको कॉल किया था वो ग्लानी के बारे में, हाँ इसलिए हाँ हाँ। तो मैं तब से वो फिर से पूरा बंद कर दिया अभी फिर से। हम्म। तो इसलिए मैं पूछा कि हर बार वो जरूरी है करना क्या ऐसा। देखो, जरूरी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ एक बात, ध्यान से सुन, सबके लिए है। पंखे को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देंगे तो वो कैसे बिहेव करेगा? घूमेगा तो तुझे। बराबर है, ठीक है। ट्यूबलाइट को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देंगे तो वो कैसे बिहेव करेगी? प्रकाश देंगे वो तो। है ना? कुछ समझे? जैसा विकार आपके भीतर है ना, मेडिटेशन से वो कभी ना कभी झलके। क्योंकि यहाँ पर जो है ना, शक्तियां जब ऊपर उठती है तो विकारों पर भी असर करती है। तो विकार अगर आपके, दोष अगर आपके हटे नहीं है ना, तो वो दोष मजबूत होता जाता है। मेडिटेशन से दोष मजबूत होता है, याद रखना। तो पहले ठीक जरूरी ठीक है है। शुद्ध होना। और अगर सही सही चले तो मेडिटेशन, शुद्धता, दोनों अगर साथ साथ चली तो फिर एकदम स्मूथली जो है यात्रा चलेगी। अगर शक्तियां ज्यादा है और दोष है, उसको हटा नहीं पा रहे हो, तो दोष बढ़ते जाएंगे। है ना? तो इसीलिए जो है ना, जो ऋषि मुनियों ये वो सब कुछ देखा होगा आपने, क्रोधी ठीक है, बोलिए। कामी है, लालची है, बहुत सारे हैं। रावण को देखो ना, सब दुर्गुण से भरपूर, शक्तियां भी थी, उपासक भी था ना, भक्त था। बताओ। हाँ और प्रभु। उसका आचरण देखो। तो ये होता है, जब तक भीतर अहंकार पिघलता नहीं है, ये सारी शक्तियों का खेल में नहीं पड़ना है, नहीं तो उल्टा हो जाता है और कौन से नरक में जाके सड़ोगे पता ही नहीं चलेगा। तो ये जो अलग अलग कुंडलिनियां जागृत करवा के अलग अलग खेल चल रहे हैं ना, उस प्रकार का कोई केस अगर बन जाता है तो गड़बड़ हो जाता है। अगर सब कुछ सही सही चला तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं तो फिर भुगतना पड़ता है। हमने देखे हैं पागल होते हुए, कुंडलिनियां चढ़ जाती है, हमारे पास मैसेज आते हैं, किस तरह से समझाए हमें समझ में नहीं आता। इतना सारा विस्फोट कर दिया है उन्होंने। तो ऐसा होता है। गुरुजी तो, तो हमारे तो पिरामिड्स बने हुए गुरुजी, तो उसमें जा जा करके लोग ध्यान करते हैं, तो ध्यान करना गलत है क्या? नहीं, ध्यान अगर सही तरह से चले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोष के ऊपर नजर रखनी है। होश पूर्वक ध्यान करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेहोशी में ध्यान हाँ, करोगे तो गड़बड़ हो सकती है। अच्छा गुरुजी। है ना? समझदारी पूर्वक करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ गुरुजी। हाँ जी, उमेश भाई बोलिए। यहाँ तो प्रभु जी ऐसा ही हो रहा है, मतलब मैं अभी 3-4 बार से वो कर रहा हूँ ना, तो हर बार क्या होता है, हाँ। ऐसा लगता है कि हो गया ना क्या। बहुत हम्म। ऐसा लगता है कि नजदीक है अभी, थोड़ा सा फीलिंग हम्म। आता है वो अंदर नहीं क्या। तो हाँ स्टार्टिंग में तो बहुत तेज, इतना मतलब स्मूथली चलता है ना, कि हाँ। सब शांत से रहता है। पर हम्म। जब वो एज पे आता है ना कभी हाँ। तो वो फिर वो ध्यान भी इतना मुश्किल से हो पाता है ना, हम्म। मतलब हो ही नहीं पाता वो। आप बैठ भी नहीं पाते। मतलब मैं हम्म। सो भी रहा हूँ ना, तो बाद में ऐसा लगता था ना कि मतलब सोता ही नहीं था मैं। मतलब ऐसा हम्म। मैं मुझे लगता आ, खुद को ही देख रहा हूँ ऐसा भी लगता था बाद बाद में। हफ्ता हफ्ता हम्म। भर है ना। हम्म। पर वो फिर से वही वही रिपीट हो जाता था। गलती से भी कोई भाव आ गया है ना एकदम से, हम्म। कोई गुस्से का, किसी के भी बारे में, अभी मैं हाँ हाँ अपनी गुस्से का कभी ख्याल भी नहीं लाता, मतलब वो किसी के भी नहीं आता ना। हाँ पर हाँ। वो कभी एक बात ऐसी लग जाती है ना, बहुत मतलब वो बात रहती ही नहीं। जैसे हम्म। कि अभी मेरी पिछली बार क्या हुआ प्रभु जी, जब घर गया था ना, हम्म। तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया कि हमारे मॉम का कैसा है, अभी खेती से काम कर गया है ना,
तो कभी कभी वो हाथ पे ही भाकरी रखती है, तो उस पे थोड़ी सी सब्जी डालती है हाँ और वो ऐसे ऐसे खाती है, नहीं क्या। वो हाँ बहुत हाँ मामूली बात था वो। हाँ पर वो इतना गुस्सा आया ना कि क्यों करती है ऐसा, मतलब क्या करने है ऐसा ना। तो वो पूरा हाँ 1-2 दिन तक है ना, हम्म, मुझे ही नहीं पता चल रहा था ये क्यों हो रहा है ऐसा, नहीं क्या। तो हाँ फिर वो ऐसा लगा कि अब अगर इतना, मतलब 3-4 साल पहले जो ऐसा इंसान रहता है ना हंसी हम्म, खेल में, तो ऐसा हाँ सीरियसनेस सा फालतू में बढ़ रहा है ऐसा लगा, एकदम सब बातों में सीरियस सीरियस। तो बंद कर दिया प्रभु जी, पिछली बार बात की है ना आपसे, हम्म, छोड़ दिया फिर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दोष, देखो, परमात्मा में ध्यान लगा होगा ना, और उनकी महिमा का चिंतन मनन करते जाओगे ना, तो दोष भी हटते जाएंगे और ध्यान भी लगता जाएगा, ये दोनों साथ में होगा। तो जी सारा प्रभु जी। कुछ एकदम अच्छी तरह से होगा, स्मूथली होगा। मुझे लग रहा था प्रभु जी पहले कि ये मैं अपने से कर रहा था ना खुद से, कोई हम्म। गुरु गुरु नहीं था, इनिशिएशन नहीं था, तो हाँ शायद देखो, इसलिए होता है क्या क्या। जब हाँ जब आप इसमें नहीं थे ना, तब व्हाट्सएप ग्रुप था। मतलब अभी जो टेलीग्राम जी वाला है ना, वैसे व्हाट्सएप। तो एक जी भाई का, कुछ लोग उसके साक्षी भी है, बहुत पुराने हैं। वो इतना पागलपन कर रहा था ग्रुप पे तो उसको बंद करना पड़ा हमें। बहुत अद्भुत ध्यानी था और अद्भुत शक्तियां थी, पागल हो गया। तो अपनी मान्यताओं के हिसाब से अगर साधनाएं करते हैं ना और पागल हो जाते हैं ना, फिर उसको तो है ना भगवान आकर भी ठीक नहीं कर पाते। वैसा होता है। अब कौन से जन्म में उसका ठिकाना लगेगा ये पता नहीं। तो होता है ऐसा। अभी 4-5 दिन तो पहले मैं क्या ही करूँ मुझे प्रभु जी। मैसेज आया था कि, एक मैसेज आया था कि एक भाई है, तो जी बहुत उल्टे सुलटे एनर्जी उसको दौड़ रही है, और बहुत उल्टे सुलटे विचार आ रहे हैं, हद से बाहर। पागल की स्थिति है, हरकतें भी वैसी करता है। तो जब एक्सेस में ध्यान ये वो सब कुछ है ना, अलग अलग गुरु से और ये सब कुछ करते हैं अपने मन से भी, यूट्यूब का तो इसमें सबसे ज्यादा रोल, तो फंस जाते हैं। फिर हमारा कोई शब्द मानने को भी तैयार नहीं होते, है ना। वो अवस्था में आ जाते हैं, यानी आप कैंसर के चौथे स्टेज में आ गए हो। अब डॉक्टर के बस की बात नहीं है, अब वो गाड़ी स्क्रैप में जाएगी, है ना। ये ऐसा है। तो प्रभु जी मैं क्या करूँ फिर, वो आपके कहे मतलब आपके इनिशिएशन में चालू करूँ या फिर वो छोड़ के खाली ये परमात्मा प्राप्ति और उसमें अभी थोड़ा ठहर जाओ, क्योंकि अभी तो पूरा बंद है देखो, मतलब। देखो, मेडिटेशन भी फिलहाल नहीं। मेडिटेशन अपने आप, ध्यान अपने आप लगने दो। आप सिर्फ ध्यान करोगे तो एक अंग आपका पावरफुल होगा, बाकी अंग में आप कच्चे रह जाओगे, आपके भक्ति में कच्चे रह जाओगे। हमें चारों अंग चाहिए तब एकांतिक स्थिति होती। तो एकांतिक स्थिति के लिए ध्यान अपने आप होता है। भक्ति आप जो है ना, उपासना करते रहो बस। होश, होश सबसे पहले। होश रहेगा जी ना, प्रभु तो जी। बाकी सारी चीजें अपने आप होती रहेगी। अगर बेहोशी में कुछ भी करोगे ना, तो रिजल्ट या तो जीरो आएगा या तो नेगेटिव आएगा। होश पूर्वक करोगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो होश पूर्वक आप भक्ति में लीन हो जाओ, है ना। जी प्रभु जी। प्रेम का मार्ग है भक्ति, जो है ना, प्रेम का मार्ग है। और प्रेम की वजह से बाकी के सारे दोष जो है ना, अपने आप पिघल जाते हैं। साधना का मार्ग जो है ना, कर्तापन का मार्ग है। अहंकार बढ़ता जाएगा। अहंकार बढ़ेगा तो क्रोध भी बढ़ेगा, नासमझी भी बढ़ेगी। तो ऐसा है। जी प्रभु जी। तो भक्ति आपके लिए श्रेष्ठ है। ध्यान अपने आप घटित होगा।
जो ध्यान में दोष है ना, वो दोष भक्ति से हट जाएंगे। तो जो पहले ध्यान होता था ना, उससे अद्भुत तरीके से होगा। आप समझे? जी प्रभु। तो ऐसा है। तो प्रभु जी आपने बोला चार अंग यानी धर्म यानी नियम धर्म, ज्ञान यानी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, ये सब ज्ञान में आ जाता है। तो धर्म, ज्ञान, धर्म में सब नियम धर्म सब आ जाता है। धर्म, ज्ञान और वैराग्य। वैराग्य यानी सच्ची समझ, परमात्मा के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए, ये है वैराग्य। और भक्ति, परमात्मा की भक्ति यानी अक्षर रूप होकर पुरुषोत्तम की भक्ति, यानी आत्मज्ञानी होकर परमात्मा की भक्ति करना है, ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करना है और परमात्मा की भक्ति करना है। तो ये है धर्म, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, ये चारों अंग जिसके मजबूत है, बैलेंस्ड है, उसको एकांतिक स्थिति कहते हैं। वो आत्मज्ञान से श्रेष्ठ है, भक्ति जिसके है उससे भी श्रेष्ठ है, भक्तों में वो श्रेष्ठ है, आत्मज्ञानी में भी वो श्रेष्ठ है, और जो नियम धर्म का पालन करता है जैसे युधिष्ठिर जी, उसमें भी वो श्रेष्ठ है। और जितने भी वैराग्य वाले हैं उसमें भी वो श्रेष्ठ है, ज्ञानी में भी श्रेष्ठ है, हर तरह से एकांतिक स्थिति वाला श्रेष्ठ है। आप समझे? जी प्रभु जी। तो ऐसा है। मतलब प्रभु जी ऐसी जबरदस्ती की साधना नहीं कर रही, ऐसा ही? नहीं, जबरदस्ती क्यों? जब सत्पुरुष मिलते हैं तो अपने मन की छोड़ देनी है ना। तो वो जो कहे सिंपल बात, उससे पा लोगे, याद रखना। मुझे बताओ, झाड़ू लगाने में कौन सी साधना है? कुछ दिखता है क्या? झाड़ू लगाने में कोई साधना दिखती है? नहीं प्रभु जी। अगर मैं ऐसा क्लास खोलूं झाड़ू लगाने की साधना, तो कितने लोग ज्वाइन हो जाएंगे? मैं ऐसा क्लास खोलूं संडास साफ करने की साधना, कितने लोग ज्वाइन होंगे बताओ? सत्पुरुष जो शब्द बोलते हैं ना, वही साधना हो जाती है। और उस साधना से सत्पुरुष आपको ब्राह्मी स्थिति तक ले जाता है। आप समझे? जी प्रभु जी। आपने एक कपड़ा कितने साल तक पहना होगा? साल भर के लिए प्रभु जी, ज्यादा से ज्यादा। हाँ, साल, 2 साल, 5 साल पहनते हो। जी प्रभु। आप जिस कोठारी स्वामी को मिले थे ना पूना मंदिर में, हाँ प्रभु जी। उसकी पाग 40 साल से है। वो फट गई है, धो के तो फटेगी, लेकिन फिर उल्टी सुल्टी करके वो जो फटा हुआ है ना चीज अंदर घुसा देते हैं। बाहर से आपको वैसी दिखती है, और उसके चेहरे पे आनंद देखा है आपने? जी प्रभु जी, वो तो अपने आप में हिम्मत में रहते हैं प्रभु, माला के साथ में। वो एकांतिक स्थिति वाले है। तो 40 साल से एक कपड़ा पहनना, और उसके एक शब्द पे लक्ष्मी जी हाथ जोड़ के खड़ी रहती है सेवा में, ये क्या है? कुछ समझ में आ रहा है? जी प्रभु। तो ऐसे जीते जागते हमारे सामने है, अगर हम उनसे नहीं सीखेंगे ना तो कुछ भी नहीं सीखा समझो। और कुछ कहना चाहोगे? नहीं प्रभु जी, जैसे आपने बताया अभी, मैं भक्ति और परमात्मा की वो जो आपने बोला है, परमात्मा प्राप्ति के विचार, भक्ति, तो अपना डेली का आराधना, यही से हाँ चालू जी। करते हैं। और आपको वो भेजा था ना हाँ 15 वो वीडियो, देखा हूँ। हाँ, हाँ उस पर बहुत चिंतन मनन करना है।
उसको बार बार देखना है, सुनना है, समझना है। जब तक उस बात को समझोगे नहीं ना, भीतर से लाइट नहीं होगा, क्लिक नहीं होगा। तो ऐसा है, हम प्रार्थना करते हैं आप भी उस स्थिति को प्राप्त हो जाओ, उस स्थिति को उपलब्ध हो जाओ, और सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ जी, सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।